अध्याय 19 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। हम सभी को कहानी सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है। अभ्यास के माध्यम से अच्छी कहानियां लिखी जा सकती हैं। किसी भी चित्र को देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिख सकते हैं। घटनाओं और पात्रों को अपनी कल्पना के अनुसार रूप दिया जा सकता है और फिर कहानी लिखी जा सकती है। कहानी लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी का अंत स्वाभाविक व प्रभावशाली होना चाहिए। एक लालची मक्खियाँ। एक व्यापारी अपनी दुकान में शहद बेचता था। एक दिन अचानक उसके हाथ से एक शहद की बोतल नीचे गिरकर टूट गई। शहद नीचे गिरकर गंदा हो चुका था, अतः उसने उसे वहीं गिरा हुआ छोड़ दिया। कुछ ही देर में बहुत सी मक्खियाँ वहां आकर शहद चाटने लगी। मीठा मीठा शहद उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जब तक उनका पेट नहीं भर गया वे शहद चाटती रही। बाद में जब उन्होंने उड़ना चाहा तो वे उड़ न सकी, क्योंकि उनके पंख शहद में ही लिपट गए थे। वे उड़ने के लिए जितना झटपटाती उनके पंख उतने ही चिपक जाते। बहुत सी मक्खियाँ उसमें चिपककर मर गईं। इसके बाद भी दूसरी मक्खियों ने वहां आना नहीं छोड़ा। मक्खियों की दुर्गति देखकर व्यापारी सोचने लगा कि स्वाद के लालच में लोग अपना जीवन भी नष्ट कर देते हैं। शिक्षा। स्वाद के लालच में हमें अपना स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ना चाहिए। 2. चतुर वृद्धा। क्लेवर ओल्ड वुमेन। एक बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली रहती थी। वह बीमारी के कारण अंधी हो गई थी, कुछ भी देख नहीं पाती थी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी को बुलाकर कहा, मेरी आंखों की ज्योति नष्ट हो गई है, कृपया मेरे लिए एक डॉक्टर को बुला दो जो मेरा इलाज कर सके। पड़ोसी ने उसी समय डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर ने वृद्धा से कहा, मैं तुम्हारे अंधेपन का इलाज करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने में तुम्हें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। मैं हर तीसरे दिन आऊंगा और तुम्हारी आंखों में दवा डालूंगा। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने कहा, यदि मैं अच्छी हो गई तो तुम्हें काफ़ी धन दूंगी। डॉक्टर ने वृद्धा की बात मानकर इलाज करना शुरू कर दिया। वह तीसरे दिन बूढ़ी औरत के घर जाकर उसकी आंखों में दवाई डालता और पट्टी करता, परंतु जाते समय वृद्धा के घर की कीमती चीजें एक एक करके उठा ले जाता था। महीने के अंत में डॉक्टर ने वृद्धा की आंखों की पट्टी खोली और उससे पूछा, क्या अब तुम देख सकती हो? वृद्धा ने आंखें खोली और कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तो फिर कृपया मेरी फीस दे दो, डॉक्टर ने कहा। वृद्धा बोली, मैं केवल तुम्हें ही देख सकती हूँ। मेज, कुर्सियाँ, अलमारी और घर की दूसरी चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें फीस नहीं दे सकती। डॉक्टर बहुत शर्मिंदा हुआ। अगले दिन वह उसकी सब चीज़ें वापस ले आया। तब वृद्धा ने डॉक्टर से कहा, मेरी आंखों की ज्योति अब लौट आई है। इसके बाद उसने डॉक्टर को पूरी फीस दे दी। शिक्षा। चतुराई से सभी समस्याएं सुलझ सकती हैं। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। अभ्यास के माध्यम से अच्छी कहानियां लिखी जा सकती हैं। किसी भी चित्र को देखकर या कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें।